हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, या स्टॉक मार्केट्स क्यों नहीं चल रहे हैं, स्टॉक्स क्यों नहीं चल रहे हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, निफ्टी आज भी जो है वो 18K का जो लेवल है उसको एक रेजिस्टेंस के तौर पे फेस कर रहा है, और वहाँ से जो है वापस से 17,900 के आसपास और 17,700 के आसपास अगर देखें तो सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सो यही रेंज के अंदर अभी के लिए निफ्टी जो है वो फंस गया है, या यहीं पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर ऊपर भी जाने की कोशिश करता है तो वापस से जो है वो एफआईएस की तरफ से सेलिंग देखने को मिलती है। सो इस जो ये जो पूरा वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग यही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे फैक्टर्स है जिस वजह से मार्केट्स के अंदर इतनी अंडर परफॉर्मेंस है, और अब और कितनी ज़्यादा गिरावट हो सकती है ये भी डिस्कस करेंगे। और ऐसे क्या अपकमिंग इवेंट्स हैं मार्केट के अंदर या इंडिया के अंदर, जहाँ से जो है स्टॉक मार्केट के ऊपर जिसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। सबसे पहले निफ्टी की पी की बात कर लेते हैं कि कितने प्रीमियम के ऊपर जो है वो निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अभी देखें हम लोग तो लगभग 21.47। आप लगभग राउंड फिगर में जो है वो 22 पकड़ के चल सकते हैं। 18,000 के आसपास या 17,800 या 17,900 के आसपास अगर देखें तो 22 का जो पी है वो निफ्टी का निकल के आ रहा है। और अगर एवरेज अगर आप पी देखेंगे तो अराउंड 20 जो है वो होना चाहिए। 20 अगर मार्केट का पी होता है तो जो निफ्टी है वो एवरेज लेवल पे देखने को मिलेगा। और अगर 25 प्लस अगर हो जाता है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो इंडेक्स है, सो इसको अगर क्रॉस कर लेता है निफ्टी, 25 का जो एवरेज है या पी है, अगर उसको क्रॉस कर लेता है निफ्टी, सो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं जो इंडेक्स है निफ्टी 50 का वो ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है, या वो ज़्यादा कॉस्टली है। सो वहाँ से क्या होगा कि वापस से प्रॉफिट बुकिंग होगा निफ्टी के अंदर, और निफ्टी जो है फॉर एग्जांपल अगर 19,000 के लेवल्स के ऊपर 25 के ऊपर जो है वो पी चला जाता है तो वापस से जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। और वापस से जो है एवरेज के आसपास अगर मार्केट के अंदर और बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है तो हो सकता है कि 2019 के आसपास का जो पी है वो निफ्टी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। बट अभी के लिए देखें तो 21.47, सो 22 अगर कंसिडर करके चलें, सो अभी भी अगर देखेंगे तो जो एवरेज है उसके आसपास ही देखने को मिल रहा है। इसका मतलब जो है गिरावट थोड़ी सी हो सकती है, 2-5% के आसपास की जो गिरावट है वो मार्केट के अंदर और यहाँ से देखने को मिल सकती है। मैं सिर्फ इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखें तो Q3 के रिजल्ट्स के ऊपर या कोई मैनेजमेंट के न्यूज़ के ऊपर, इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर जो है रिफ्लेक्शन अलग हो सकता है। बट इंडेक्स की बात करूँ या निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो है वो अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अपने ऑलमोस्ट जो करेक्शन है उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर हम थियरी मान के चले तो अभी अगर देखें तो सिर्फ 20 के एवरेज के आसपास अगर स्टॉक आते हैं तो मतलब 5% के आसपास की जो है और गिरावट बची हो सकती है। 17,500 के आसपास अगर मार्केट्स अगर आ जाते हैं, 17,400 17,500, तो ऐसा होगा कि निफ्टी 50 जो है वो अपने एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये हमने जो है निफ्टी 50 की बात कर ली कि इंडेक्स जो है वो ओवर वैल्यूड है, या मार्केट्स ओवर वैल्यूड है, या ओवर सोल्ड है, या एवरेज के आसपास है। मार्केट जो है ना तो ओवर सोल्ड है ना ही ओवर बॉट देखने को मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट जो है अपने एवरेज के आसपास है। इसका मतलब जो है कि अभी के लिए इंडियन इक्विटी मार्केट्स आर इन द गुड पोजीशन। यहाँ पे जो मैं रिपोर्ट डिस्कस कर रहा हूँ वो किसने प्रिंट की है या पोस्ट की है, तो क्रिस्टोफर वुड जो कि है ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रैटेजी एट जेफरी। जेफरी जो है वो काफ़ी बड़ा फर्म है, रेटिंग एजेंसी है बहुत बड़ी, जो कि काफ़ी सारी कंपनीज के ऊपर रिपोर्ट्स देती है या इंडिविजुअल कंट्रीज के मार्केट्स के ऊपर भी रिपोर्ट देती है। यहाँ पे भी इंडिया के ऊपर भी अगर देखें तो हाई वैल्यूएशन एंड एफआईआई सेलिंग आर सम रीजंस फॉर अंडर परफॉर्मेंस। तो मैंने जो है डेली बेसिस के ऊपर कवर भी करता हूँ कि एफआई जो है वो लगातार माल को सेल करते जा रहे हैं। यहाँ पे भी इस महीने के अंदर भी देखें तो लगभग 20 करोड़ से ऊपर का जो माल है उन्होंने दिसंबर के जनवरी के महीने में सेल कर दिया है। लगभग अभी सिर्फ 13 दिन ही बचे हुए हैं, सिर्फ 13 दिन ही हुए हैं। बाकी के और भी 15-17 जो दिन बचे, या हो सकता है 10-12 सेशन उसके अंदर हो तो और भी जो सेलिंग हो देखने को मिल सकती है। बट अभी के लिए देखें तो लगभग 20,000 करोड़ के आसपास की जो सेलिंग है वो इंडियन मार्केट्स के अंदर एफआईएस कर चुके हैं। तो राइजिंग अगर देखेंगे तो ऑल टाइम हाई जो है 18,900 के आसपास दिसंबर 1 को देखने को मिला। वहाँ से अगर निफ्टी देखें तो 5% के आसपास की गिरावट वहाँ पे देखने को मिल रही है, लगभग 18,000 के आसपास। वहीं अगर एमएससीआई इंडेक्स की बात करें जो कि एक इमर्जिंग इंडेक्स है, वहाँ पे भी देखें तो लगभग 4% के आसपास की तेज़ी वहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर देखें मार्केट्स के अंदर जो है स्टॉक्स अच्छे हैं, इंडियन इकोनॉमी भी अच्छी कर रही है। बट यहाँ पे अगर प्रॉब्लम देखेंगे तो चैलेंज फॉर स्टॉक मार्केट क्या है
कि ओवर वैल्यूएशन, जो हाई वैल्यूएशन है वही जो है वो इंडियन मार्केट्स के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं 2020 की बात करूँ तो ऑलमोस्ट जो स्टॉक है वहाँ पे 100-200% और स्मॉल कैप में अगर देखेंगे तो 400-500% के आसपास के जो रिटर्न्स है वो देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पे अगर देखेंगे 400-500%, सो फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक 100 रुपये का है और अगर वो एक साल के अंदर 400 या 500 रुपये का हो जाता है और वो वापस से अगर 300 रुपये के आसपास आता है या 250 रुपये के आसपास आता है, सो वहाँ पे जो है वो 50-60% के आसपास का करेक्शन देखने को मिलता है। सो इसका मतलब ये है कि 500 रुपये पे जब वो स्टॉक पहुँच गया था तो वो ओवर वैल्यूड स्टॉक था या उसका जो वैल्यूएशन थे वो काफ़ी हाई देखने को मिल रहे थे। सो अब जो है वो 300 उसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है, जिस वजह से उसके अंदर या तो एफ ने ही बाइंग कर करके या उसके अंदर ओवर वैल्यूएशन या ओवर पोजीशन लेके उसको 500 तक पहुंचा होगा, क्योंकि बाय विदाउट बाइंग तो या विदाउट वॉल्यूम जो है स्टॉक के अंदर आपको स्पाइक देखने को नहीं मिलेगा। सो अब जो क्या कर रहे हैं कि एफ ने जहां जहां पे ओवर बॉट किया था या जहां पे उनको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है आफ्टर कोविड का जो बुल रैली था उसके बाद से कंटिन्यूस लेवल्स के ऊपर जो है वो सेलिंग कर रहे हैं और अपने प्रॉफिट्स को जो है वो बुक करते जा रहे हैं। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा, फॉर एग्जांपल जुबिलियंट फूड आप देख सकते हैं लगभग 40% के आसपास की हिस्सेदारी जो थी वो एफ की देखने को मिल रही थी। और जिस वजह से अगर आप देखें तो जुबिलियंट फूड के अंदर मैं लगभग 700 से लेवल से देके लगभग 480 या 500 के लेवल जो है 200 रुपये के आसपास का जो करेक्शन है वो लगभग 30-40% के आसपास का करेक्शन, डिस्पाइट ऑफ Q2 के नंबर जो थे वो एकदम अच्छे देखने को मिल रहे थे। स्टोर्स भी ऐड कर रहे हैं, कंपनी ने अच्छे नंबर्स भी पेश किए हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा उसके बाद भी। तो उसका प्रॉब्लम ये है कि जहाँ जहाँ पे ओवर एलोकेशन हो गया था वहाँ पे जो है एफ अपने माल को काट रहे हैं और प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं। उसके बाद हमें ये देखना होगा कि अगर एफ जो है अपने माल को बेच रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर तो वो जा कहाँ पे रहे हैं, तो वो जा रहे हैं वापस से चाइना के अंदर और यूरोप के अंदर। मैंने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर बताया, जब जब मैंने एफ का डिस्कशन किया तो वो क्या कर रहे हैं कि अपने माल को इंडियन मार्केट से काट रहे हैं और उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं चाइना के अंदर। सो वहाँ पे अगर देखें तो कोविड के रेस्ट्रिक्शन जो है वो एंड होते हुए देखने को मिल रहे हैं और एफ को वहाँ पे अगर देखें तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रही है या अंडर वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू इंडियन स्टॉक मार्केट। बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो लगभग इस मंथ के अंदर ही लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का माल जो है उन्होंने सेल किया। मैंने पिछले वीडियो के पिछले अभी स्लाइड के अंदर ही कवर किया। उसके बाद भी अगर देखेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट में रिमेन रेजिलियंट लास्ट आफ्टर मल्टीपल ग्लोबल हेडविंड्स ऑन बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिकवरी। तो अगर यहाँ पे हमारे देखें तो रूरल के अंदर भी अभी के लिए इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो अच्छी देखने को मिल रही है। स्कूल्स, ऑफिसेज जो है, जितने भी वर्किंग कल्चर है वो पूरा इंडिया के अंदर 100% के ऊपर स्टार्ट हो गया। कोविड का जो है कोई भी इफेक्ट अभी के लिए इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद अगर देखें तो ऐसा हो सकता है कि 2-3 महीने के बाद जब वहाँ पे भी वैल्यूएशंस बढ़ते हुए देखने को मिले चाइना के अंदर, जैसे 2020 के बाद इंडिया के अंदर बुल रैली के बाद इनको ऐसा लग रहा है कि इंडियन मार्केट्स के वैल्यूएशन बढ़ गए हैं, तो ऐसा चाइना में भी हो सकता है, यूरोप के अंदर भी हो सकता है। सो वापस से इंडियन मार्केट्स के अंदर पैसा आएगा। सो एक बार अगर पैसा चला गया तो वो वापस नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं होता। वो थोड़े टाइम के बाद आ सकता है, हो सकता है 3 महीने 6 महीने के बाद वापस से एफ का जो इनफ्लो है वो कोई और कंट्री से निकल के वापस से कोई ग्रोइंग डेवलपमेंट और ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर आ जाए, जो कि एक इंडिया अभी देखने को मिल रहा है। सो उसके बाद जो इन्होंने ऐड किया है वो है आरबीआई के अगर पिछले साल अगर देखें तो लगभग 265 बेसिस पॉइंट मतलब 2.65% अगर देखें तो इंटरेस्ट रेट के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है। और पिछले अगर दिसंबर के महीने में देखें तो लगभग 35 बेसिस पॉइंट मतलब 0.35% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो इंटरेस्ट रेट के अंदर देखने को मिली है। सो इसका मतलब ये है कि जितनी भी वॉलेटिलिटी या जितना भी फंड आरबीआई ने इनफ्लो किया था, कम पैसों के ऊपर बैंक्स को लोन दिए जा रहे थे और लोगों के अंदर पैसा बढ़ रहा था, या आपको कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन मिल रहा था ड्यूरिंग द फेज ऑफ कोविड या आफ्टर कोविड, अगर 2021 की बात करूं तो उसका जो मेजर रीज़न था वो आरबीआई था, क्योंकि वो कम पैसे पे बैंक्स को दे रहा था और बैंक जो है आपको कम पैसे पे और लोन दे रही थी। इस वजह से बहुत सारा पैसा जो है वो मार्केट के अंदर देखने को मिला, इनफ्लो बहुत बढ़ते हुए देखने को मिला। तो अगर वापस से अगर देखें तो अभी ये ऐसा करके वापस से जो हमको पैसा दिया था वो वापस बैंक्स के पास जा रहा है और बैंक से जाएगा वापस से आरबीआई के पास। सो सिस्टम के अंदर पैसे को फ्यूज करना और वापस से उसको इन्फ्यूज करने का काम, वापस से खींचना और वापस से इन्फ्यूज करना, ये दोनों जो काम है वो आरबीआई का ही है। सो ग्रोथ को अगर बढ़ाना होता है तो रेपो रेट को जो है वो
इंटरेस्ट रेट को जो है वो कम कर देते हैं, और अगर वापस से इन्फ्लेशन है, ग्रोथ को बढ़ाने के चक्कर में अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वापस से जो है इंटरेस्ट रेट हाइक है उसको वापस से करना पड़ता है, ताकि मार्केट के अंदर जितना भी पैसा है उसको वापस लिया जाए। उसके बाद अगर देखेंगे तो जो है प्रॉपर्टी मार्केट की यहाँ पे बात की है, तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, उसका नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे अगर देखेंगे इसका ये मतलब है, तो एक तो होता है घर और दूसरा होता है गाड़ी। सो यहाँ पे भी अगर बहुत सारी महिंद्रास की कार अगर देखेंगे, या मारुति सुजुकी की या टाटा की अगर देखें, तो वहाँ पे 6 महीना साल भर की वेटिंग चल रही है या 3 महीने की वेटिंग चल रही है। तो इसका मतलब जो है नंबर ऑफ बुकिंग्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और सेम जो है वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर। अब ये दोनों चीज़ की बात क्यों हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ ही अगर देखें कंट्री के अंदर, तो ये एक तो प्रॉपर्टी है और दूसरी जो है वो कार है, लग्जरी के अंदर माना जाता है। सो अगर इसके अंदर डिमांड है, इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल इकोनॉमी है वो अच्छे से चलते हुए देखने को आपको मिल रही है। इसीलिए अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी बढ़ रही है, बाइंग बढ़ रही है, और कार्स की भी जो है वो बाइंग बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, इसीलिए वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वेटिंग है। उसके बाद अगर देखेंगे तो बैंक्स की यहाँ पे बात की है, तो बैंक्स की भी जो क्रेडिट ग्रोथ है, मतलब बैंक जो लेंड करती है पैसा कस्टमर्स को, तो वहाँ पे भी देखें तो 17.4% के आसपास का इजाफा देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। उसका ही मतलब जो होता है क्रेडिट साइकिल होता है। सो और क्रेडिट तो रेसिडेंशियल अगर प्रॉपर्टी लेंगे तो उसके सामने जो है बहुत सारे कस्टमर्स जो है वो लोन लेते हैं उस इन टर्म्स ऑफ ईएमआई अगर देखें, तो उसके अंदर भी जो है वो बढ़त देखने को मिल रही है। सो बैंक्स को भी अगर ग्रो करना है, इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो लेंड करने पड़ते हैं, और उसके बदले ईएमआई आता है, उसके बदले इंटरेस्ट रेट आता है। सो ये जो है पूरी साइकिल जो चल रही है, तो साइकिल के अंदर देखेंगे तो अभी के लिए अच्छी खासी डिमांड है, यहाँ पे कोई भी कंसर्न्स नहीं है, जेफरीज ने मेंशन किया है। उसके बाद अगर बात कर लेते, मैंने ग्रोथ की बात की, तो ग्रोथ अगर बढ़ानी है तो इंटरेस्ट रेट हाइक को कम करना पड़ेगा, और अगर इन्फ्लेशन को घटाना है तो इंटरेस्ट रेट हाइक को जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट अगर देखेंगे तो 2.65% के आसपास बढ़ाया है पिछले एक साल के अंदर। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इन्फ्लेशन जो 7.4% के आसपास था, वो 5.7% के आसपास आ चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शार्प स्लो डाउन इन इन्फ्लेशन। तो महंगाई की जो दर है वो भी कम होते हुए देखने को मिल रही है। कल मैंने अमेरिका का भी डेटा शेयर किया था, वहाँ पे भी जो है महंगाई दर कम होते हुए देखने को मिल रही है। सो ये जो है कुछ अच्छी अच्छी न्यूज़ भी हैं जो कि मार्केट के अंदर आपको इन फ्यूचर बेनिफिट होते हुए देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की तो बजट भी आने वाला है फरवरी के अंदर देखेंगे। तो गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो फिजिकल डेफिसिट को कम करना है, तो फिजिकल डेफिसिट 6.4% के आसपास है, और उसको जो है ड्रॉप डाउन करना है 4.5% के आसपास इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। सो ये जितने भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं फरवरी के अंदर, आप देख सकते हैं कि बजट भी जो है वो अनाउंस होने वाला है। सो अगर अब ये जितने भी मैंने बात की है, टैक्स रेवेन्यूज़ किया, और मैंने जीएसटी की भी बात की थी कि 1.4 लाख करोड़ के आसपास का जो जीएसटी है वो पिछले 10 महीने से आ रहा है। मतलब 1.40 लाख करोड़ के आसपास का जो जीएसटी है वो पिछले 10 मंथ्स के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। सो ये भी जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब वैल्यूएबल पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, या जितने भी एडिशन है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट अगर देखें, तो ये सब काफ़ी अच्छे पॉइंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। सो नेगेटिविटी मुझे ऐसा लगता है कि अब ड्रॉप डाउन हो चुकी है, और कोई ज़्यादा गिरावट की जो है आशंका देखने को नहीं मिल रही, अनलेस एंड अनटिल जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है या कोई बड़ी। तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था, जो कि अभी ड्रॉप डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। इंडिया में भी, अमेरिका में भी, और चाइना के भी नंबर्स आएंगे तो वहाँ भी पता चल जाएगा। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर स्टॉक मार्केट एंड ऑल द इवेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।